स्ट्रक्चर के केस में पेशेंट के टेस्टिमनी की एक-एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और श्योरली इससे बहुत कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा, ठीक है? चंद्रभान सर हमारे पास जब आए थे तो एवरेज यूरिन फ्लो कितनी हुआ करती थी सर आपकी? पौने 5 के आसपास, हाँ, 4.45, ठीक है? और धीरे-धीरे करते-करते आज की डेट में हम लोग 8.85 और आज प्रेज़ेंट टाइम में करीब हम लोग 9 एमएल पर सेकंड पे हैं। मतलब अब धीरे-धीरे हम सेफ ज़ोन में आ गए, 10 एमएल पर सेकंड सेफेस्ट ज़ोन हो जाएगी। इन्होंने एक सिम्पटम बताया, 23 तारीख को क्या हुआ था सर आपके साथ? 23 जनवरी को शाम के 4 बजे ठीक है। हम दवा खाए। हुँ, उस टाइम बहुत जलन होने लगा भयंकर 15 जलन दिन। हुई, ठीक है। हाँ, जलन हुई। उसके बाद जब हम मतलब बाथरूम के लिए गए हुँ, तो जो यूरिन हुआ हुँ। बहुत डार्क टाइप का हुआ, मतलब उसमें जैसे ढेर सारे कचरे जैसा कुछ निकला, हाँ, ठीक है? कचरे जैसा। जैसे लगा कि मछली को जो वॉश करते हैं हाँ, उसमें मछली थोड़ा-सा को होश ब्लड के देखे जैसा क्लॉट और बाकी सब चीज़ें। जैसा पानी होता है वैसा हुआ। वो निकलने के बाद जलन थोड़ी और बढ़ी या वो कम हो निकलने गई? में जलन वैसे सेम ही रही। हुँ, हुँ, नेक्स्ट डे फिर वही 4-5 बजे के बाद हुँ, हुँ, जलन कुछ कम होने लगी। हुँ। बाथरूम भी साफ होने लगा। और इस लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन जो बाथरूम की स्पीड उस जलन के टाइम में थी, हुँ, हुँ। वो पर सेकंड 11 एमएल तक चली गई थी। यानी कि जब जलन हुई और जब वो कचरे-नुमा स्कार टिश्यू बाहर निकला, तो यूरिन की फ्लो अच्छी हो गई और वो यूरिन की फ्लो 11 एमएल पर सेकंड तक आ गई। लेकिन स्कार टिश्यू जब निकलता है तो अपने पीछे रॉ सरफेस छोड़ देता है। रॉ सरफेस जब छोड़ देता है, ऐसे कंडीशन में पेन और बर्निंग इसलिए होती है क्योंकि यूरिन का नेचर हमारे एसिडिक होता है। ये चीज़ इनके साथ भी हुई। पेशेंट सारी बातें नहीं जानता इसलिए डर लगना स्वाभाविक सी बात है। डर लगा? हाँ, डर लगा था। वो आपके पास उस आने दौरान ये वाला मेरे था। पास आने वाले थे, ले लेकिन इनको मेरी बात याद आ गई कि थोड़ा-सा धैर्य रखा करिएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लिया करिएगा। ओवरऑल सारी चीज़ों का कंक्लूज़न स्ट्रक्चर की रिकवरी में विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमने ये चीज़ें कई बार देखी और या फिर बोले मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखी हैं कि जब स्कार टिश्यू डिसॉल्व होता है, तो यूरिन का कलर चेंज होता है और उस दौरान हमारा केवल एक ही क्वेश्चन पेशेंट से होता है, इस सफरिंग के साथ फ्लो कम हुई थी कि ज़्यादा हुई थी? यदि फ्लो ज़्यादा हुई थी दैट्स मीन दिस इज द गुड सिम्पटम, लेकिन यदि फ्लो कम हुई थी और लगातार कम बनी हुई है तो उसका मतलब ये बैड सिम्पटम है। तो हर एक रिकवरी के हर एक पार्ट हर एक सिम्टम्स को बहुत ध्यान से समझना होता है, कोरिलेट करना होता है। इतना ही यदि ना समझें तो ऐसे में डॉक्टर क्या होता है दवाइयाँ चेंज कर देते हैं और उसके बाद दिक्कत हो जाती है। और इनके साथ जो ये सिम्पटम आया दैट वाज द पार्ट ऑफ द रिकवरी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब धीरे-धीरे करते-करते जब हम लोग 9 एमएल पर सेकंड पे आ गए हैं, आने वाले कुछ महीनों में हम लोग 10 एमएल के क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे और हो सकता है इसमें भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि फ्यू मंथ लेटर ऑन हम ट्रीटमेंट को 12 एमएल पर सेकंड से 14 एमएल पे लाएँ और दवाइयों को धीरे-धीरे टेपर डाउन करें। व्हाई दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? स्ट्रक्चर के केसेस में यदि आप भी सफ़र कर रहे हैं इस तरह की परेशानी से और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट यदि ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है? तो श्योरली उससे आप अनयूजुअल ना लें, डरे नहीं, नो डाउट या फिर बहुत डर गए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और या फिर इसे पार्ट ऑफ द रिकवरी मानें और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द नॉर्मल रूटीन वे ऑफ द रिकवरी इन द स्ट्रक्चर केसेस और यदि ऐसा आपके साथ होता है, तो श्योरली आप अपने डॉक्टर के टच में बने रहें, उससे रिकवरी और अच्छी होती है बिना डरे। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह मेरा नाम है।